अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय चैनल में आपका स्वागत है। कहाँ है भारत का सबसे रहस्यमय मंदिर जिसके कमरे के द्वार खुलने से देश में प्रलय आने की चेतावनी ज्योतिषियों ने दी थी? कहाँ है विश्व का एकमात्र दरवाजा जो ताले से नहीं मंत्रों से बंद किया गया है और सही मंत्रों के उच्चारण से ही इसे खोला जा सकता है? मान्यताओं के अनुसार क्या हुआ जब इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया? इसके विषय में जानकर आप तांतु तले उंगली दबा देंगे। क्या मंदिर के इस रहस्यमय और गुप्त दरवाजे के पीछे सदियों पुराना बेशकीमती खजाना है? तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस रहस्यमयी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के विषय में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तब पूरे विश्व की सुर्खियों में आया था जब इसकी तिजोरियों में अकूत संपदा का खुलासा हुआ था। इस मंदिर में 7 तहखाने हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गए थे, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के हीरे और जूलरी निकली थी। इसके बाद जैसे ही टीम ने वॉल्ट बी यानी कि 7वां दरवाजे के खोलने की शुरुआत की तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के महाराज ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था, जिसके बाद हजारों सालों तक किसी ने इन दरवाजों को खोलने की हिम्मत नहीं की है और बाद में इसे शापित माना जाने लगा। एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, तब उनके साथ क्या हुआ ये जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका मानना क्या है कि ये दरवाजा खोला जाए या नहीं, और बेल आइकन दबाना ना भूले। चलिए वापस आते हैं आज की कहानी पर। कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जहरीले सांपों के काटने से सबकी मौत हो गई। इस मंदिर के नीचे बनी पहले 5 तहखानों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदराजन, वो व्यक्ति जिन्होंने कोर्ट में उन दरवाजों को खुलवाने की याचिका दाखिल की थी, पहले बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, ऐसा बताया गया। कुछ लोगों का मानना है दरवाजा खुलवाने के प्रयास के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। इसी तरह खोला गया तो मंदिर नष्ट हो सकता है, जिससे भारी प्रलय तक आ सकती है। इस पर 2 सांप बने हुए हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। इसमें कोई नट बोल्ट या कब्जा नहीं है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों का प्रयोग कर बंद किया है। इसे केवल स्पष्ट और सटीक मंत्रोच्चार करके ही खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई गलती हो गई तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है। बताया जाता है कि फिलहाल भारत तो क्या दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिल सका है तो इस मंदिर की गुत्थी सुलझा सके। चलिए अब जानते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर की विशेषताएं, वास्तुशिल्प, सौंदर्य और इतिहास के बारे में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन यहाँ से अपार मात्रा में लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के पर्यटन स्थलों में से एक है। प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मार्तंड वर्मा, जो त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा थे, ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य कराया जो आज के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रूप में हमें दिखता है। वर्ष 1750 में मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। मार्तंड वर्मा ने यह घोषणा की कि राज परिवार भगवान की ओर से राज्य का शासन करेगा और वे स्वयं और उनके वंशज राज्य की सेवा पद्मनाभ के दास या सेवक के रूप में करेंगे। तब से त्रावणकोर के प्रत्येक राजा के नाम से पहले पद्मनाभ दास पुकारा जाता है। पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर राज्य द्वारा दिए गए दान को त्रिपरिदानम कहा जाता है। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आजादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया गया। तब से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता आ रहा है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी से मिलता है। यह विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहते हैं। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान है, जिसका उल्लेख तमिल संतों द्वारा लिखे गए पांडुलिपियों में मिलता है।
इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं, जो भुजंग सर्प अनंत पर लेटे हुए हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा अपने निर्माण के लिए जानी जाती है, जिसमें 12,008 शालिग्राम है, जिन्हें नेपाल की नदी गंडकी के किनारों से लाया गया था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है और मुख्य प्रतिमा, जो लगभग 18 फीट लंबी है, को अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। पहले दरवाजे से सिर और सीना देखा जा सकता है, जबकि दूसरे दरवाजे से हाथ और तीसरे दरवाजे से पैर देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित है जो 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस मंदिर का संदर्भ मिलता है। ये मंदिर पवित्र टंकी पद्म तीर्थम यानी ई कैमल जल के पास है। इस मंदिर का वास्तुशिल्प पत्थर और कांसे पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में सुंदर चित्र और भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से कुछ चित्र भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा, नरसिंह स्वामी आधा सिंह आधा नर जो भगवान विष्णु का रूप है, भगवान गणपति और गज लक्ष्मी की छवियां हैं। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ लगभग 80 फीट ऊंचा है, जिसे स्वर्ण लेपित तांबे की चादरों से ढंका गया है। पूर्वी हिस्से से लेकर गर्भगृह तक एक बड़ा गलियारा है, जिसमें 365 और 1/3 कलाशिल्प वाले ग्रेनाइट पत्थर के खंभे हैं, जिनमें सुंदर नक्काशी की गई है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने सख्त नियमों के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को विशिष्ट ड्रेस कोड का पालन करना होता है। इन सब के बावजूद भी भक्त बड़ी संख्या में इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में श्री पद्मनाभ स्वामी के जन्मदिन को थिरुवोनम के त्योहार के रूप में बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। इस दौरान कई पीढ़ियों पहले पूर्वजों द्वारा तय किए गए पारंपरिक आरती और रीति रिवाजों के साथ पूजा की जाती है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में थुलम मीनम के त्योहार को साल में 2 बार मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये एक 10 दिवसीय त्योहार है, जिसे श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। इस उत्सव पर परंपरागत रूप से मूर्तियों को ले जाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस अनुष्ठान को बंद कर दिया गया है। लक्षदीपम यहाँ मनाया जाने वाला एक ऐसा त्योहार है, इसे कई हजारों दीपों को जलाकर बनाया जाता है। इस दौरान मंदिर का नजारा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। मंदिर का रहस्य और भव्यता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आप शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको इस मंदिर की यात्रा अवश्य करना चाहिए। कैसे पहुंच? नजदीकी रेलवे स्टेशन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल लगभग 1 किमी दूर है। नजदीकी एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लगभग 6 किमी दूर है। और अंत में हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि ये बताइए, आखिरी दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं, और दरवाजे के पीछे क्या क्या हो सकता है? अद्भुत, अविश्वसनीय, कल्पनीय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम भविष्य में भी ऐसे अविश्वसनीय और रोचकता पूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। हम हर वीडियो के अंत में अगले वीडियो का टॉपिक भी बताएंगे आपको। अगले वीडियो का टॉपिक है दुनिया की सबसे रहस्यमय शॉप, जिसकी रखवाली करता है एक अजीबोगरीब चौकीदार, जिसको देखने से ही आपके निकल जाएगी चीख। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए अगला वीडियो।